दिन सुंदरनगर के लिए एक सुनहरा दिन है। पूरी एहतियात के साथ आदमी को चेक करो। हमारे देश के महान नेता श्री संत बनारसी हमारे बीच पधार रहे हैं। वह अपने घर के द्वारा सदैव ग्रहण करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्री संत बनारसी हमारे अपना पूर्ण योगदान दिया था और देश में बढ़ते हुए आतंकवाद को क्यों गया? अरे जल्दी कर, वक्त नहीं हमारे पास। मेरे पास वक्त ही वक्त है। क्या मतलब? जब तक मैं अपनी बहन से बात नहीं कर लेता मैं सत्य प्रकाश को नहीं मारूंगा। अरे दिमाग खराब हो गया तेरा क्या? बात कर अपने बाप से। राणा साहब बोलो। साहब ये कह रहा है कि पहले अपनी बहन से बात करेगा फिर हमारा काम करेगा। बात कर अपने भाई से। भैया सोनी, भाई मुझे बचा लो। तो फिक्र मत कर, जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कुछ नहीं हो सकता। भैया बता सोनी को कहाँ छुपा के रखा है? बाल! राणा के अलावा कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। मेरी बात का यकीन करो, मेरी बात का यकीन करो, मेरी बात का यकीन। प्रताप सिंह, नॉर्थ जोन और साउथ जोन पर कड़ी नजर रखना। ये भारत देश हमारा है। आज इस 15 अगस्त के दिन, इस आजादी के दिन हम सौगंध खाते हैं कि इस देश से आतंकवाद का नामो निशान मिटा देंगे। ख्याल रहे कि आतंकवादी ये कोई गैर नहीं है, ये हमारे कोई अपने हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन्हें सही रास्ते पर लाएं। अब आप लोग सब कहिए जय हिंद, 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 जय हिंद। गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल
ये सब क्या है? मौत, तेरी मौत। अगर उसके हाथ से नहीं तो मेरे हाथ से। कोई गोली नहीं चलाएगा। बोल चोरी कहाँ है? बोल मेरी बहन कहाँ है? बोल चोरी कहाँ है? बोल! बोल मेरी बहन कहाँ है? बोल! अपने आप को कानून के हवाले कर दो बादल। इसे इसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी।
बेटा जो काम तुमने किया है वो इस देश के सिपाही को करना चाहिए था। हमें गर्व है तुम पे। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि तुम्हारे साथ एक पेशेवर मुजरिम की तरह सलूक ना करे। तुम? हाँ मैं। ससुर जी, ये कमीने जिस थाली में खाता उसी में छेद करता है। क्यों, क्या हुआ? ठाकुर साहब ने तुझे फैक्ट्री में पार्टनरशिप देने के बजाय एक थप्पड़ क्या मार दिया, तो तूने फैक्ट्री को बम से उड़ा दिया। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अरे छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में होते हैं। नहीं, मैंने नहीं उड़ाया। तो जहाँ बम फट रहे थे तुम वहाँ क्या कर रहे थे? वो शरबत पिया था ना, इसलिए मुझे वो आ गया था। झूठ बोलता है ये। किशन, तलाशी लो इनकी। हाँ लो। क्या हुआ? ओह, रिमोट। नहीं, ये मेरी जेब में कैसे आया? आपको क्या लगता है इन्होंने डाला? हाँ। नहीं, इसी से उड़ाया था ना आपने? बचा कुचा भी गया। अरे मैंने इस फैक्ट्री का इंश्योरेंस भी नहीं करवाया था, तूने मुझे बर्बाद कर दिया। ससुर जी, आप क्यों तकलीफ उठाते हैं? बड़े भैया खुशी से इसकी धुलाई करें। नहीं, बहुत मारेगा। यहाँ से देखते हैं। भगवान के लिए उसे रोको। क्या उसे मरवा दोगे? अगर तू मेरा रिश्तेदार ना होता ना तो मैं तुझे गोली से उड़ा देता। दीदी, निकल जा यहाँ से और अपनी मनहूस शक्ल तक मत दिखाना मुझे। निकल जा यहाँ से। लाया। अरे भांजे, क्या बात है भैया, आज पता चला कि तू मेरी बहन की औलाद है। देखा आप कैसे जगमगा रहे। भैया पूरे हैं ना? पूरे हैं मामा, पूरे हैं। कमिश्नर साहब, आधा घंटा होने को है, अभी तक आपका हेलीकॉप्टर दिखाई नहीं दे रहा। अगर कोई चालाकी करने की कोशिश की तो एक पे एक नागरिक फेंकता रहूंगा खिड़की के बाहर। नहीं, ऐसा मत करना। हेलीकॉप्टर निकल चुका है, कुछ ही देर में पहुंचता होगा। आप लोग सभी से उतरिए, लेकिन सीढ़ी से। कम ऑन, मूव फास्ट। Come on, everybody out! Come on, move!
क्या हुआ? क्या हुआ? बाहर निकलो! जाबे! जिस नाम को मैं 17 साल पहले मिटा चुका हूं, कैसे जानता है तू? क्योंकि उस नाम को मिटाने से पहले तूने 2 लोगों की जान ली थी। किसकी? इंस्पेक्टर दामजी कुंवर सिंह राठौड़ और शांति राठौड़ की। इंस्पेक्टर दामजी राठौड़? आज भी है याद मुझे मेरी माँ की चीख और उसकी चूड़ियों की टूटने की आवाज। नहीं भूला हूं मैं जिस बाप की उंगली पकड़कर मैं चला था, जिस माँ की गोद में मैं खेला था। तूने उन्हें मुझसे छीन लिया। मुझे माफ कर दो। मैं कबूल करता हूँ मैंने तुम्हारे माँ बाप क्या किया। देखो देखो 110 करोड़ के हीरे, हाँ? हम आधे आधे बांट लेंगे, हाँ? पूरे तुम्हारे पूरे, हाँ? देखो मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैं अब भी तुम्हारा डिप्टी मिनिस्टर हूँ। हाँ तुम पुलिस वाले तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं अपने को हवाले करता हूँ। तुम पुलिस वाले तुम मुझे नहीं मार सकते। साले कुत्ते के पिल्ले, बड़ा बदनसीब है कि सिर्फ माँ की चीखें सुनी थी। सुनने के काबिल तो तेरे बाप की चीखें थी जब उसका पेट फाड़ कर अतड़िया कटर में डाल दी थी। अब राष्ट्रगीत गाना शुरू कर दे, तेरा अंत आ गया है।
भीमा, आज हमारे दिल में रहम की मौजें उठ रही हैं। जी चाहता है कि हम किसी के ऊपर मेहरबानी करें। मैं कुछ समझा नहीं। दिल करता है कि आज हम एक कैदी को आजाद कर दें, ताकि वो हंसता खेलता दौड़ता हुआ अपने बीवी बच्चों के पास जाए। ऐसी गलती मत करना सरदार। ये गलती तो हम जरूर करेंगे भीमा। अरे जरा सोचो तो सही, जब वो कैदी हमारी कैद से छूटकर अपने घर जाएगा तो उसके घर वाले कितने खुश होंगे, वो हमें कितनी दुआएं देंगे। तुम में सबसे बूढ़ा कौन है भाई? डरो मत, आज शेरा मेहरबानी की मौज में है। बोलो, कौन है तुम में सबसे बूढ़ा? आज हम उसे आजाद करके घर भेजना चाहते हैं। बोलो। मैं बूढ़ा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ सरकार, मैं बूढ़ा हूँ सरकार, मैं बूढ़ा हूँ। झूठ ना बोलो, मैं बूढ़ा हूँ, मैं सबसे ज्यादा बूढ़ा। अरे भाई भीमा, तुम ही फैसला करो कि दोनों में से कौन बूढ़ा है। जाओ, तुम आजाद हो, अपने घर जाओ। इससे पहले कि हमारी दया का सागर सूख जाए, फौरन यहां से चले जाओ। भगवान आपका भला करे, भगवान आपका बस बस बस, हमें दुआएं मत दो। हम भगवान को नहीं मानते। तुम्हें आजाद किया है, तुम फौरन यहां से चले जाओ। जाओ जाओ जाओ, शाबाश शाबाश, जाओ। भीमा। जी सरदार। बूढ़ा कितनी दूर पहुंच गया होगा? करीब करीब पौना मील तो पहुंच गया होगा सरदार। हमारी नई वाली लाओ। वाह, क्या बढ़िया निशाना है सरदार। बहुत अच्छी है, ऐसी ही 1 दर्जन और खरीद लो। सरकार, मेरे पास एक खबर है जिसे सुनकर सरदार खुशी से पागल हो जाएगा, मगर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें मुझको छोड़ना पड़ेगा। ठीक। दयाल की पोती? हमारे खैमे में ले आओ। मेरी बादशाहत में खलल डालने वाली दयाल की पोती, मैं तेरी जिंदगानी में वो खलल डालूंगा कि तेरे दादा का बुढ़ापा और भी भयानक हो जाएगा। चल। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अरे छोड़ दो ना, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? क्या शोर मचा रखा है?
भीमा, कौन है ये लड़की? सरकार, अरे छोड़ना। सरकार, मैं बंजारन हूँ। वो वहां से चलते हुए जा रही थी और आपके आदमी मुझे पकड़ के ले आए। क्या करती हो? हुजूर, नाच गाकर लोगों का दिल बहलाना मेरा पेशा है। सरदार, हम लोगों का भी दिल बहले कई महीनों हो गए। ठीक है, इस बंजारन के साथ हमारे दुश्मन दयाल की पोती भी नाचेगी। रुक जाओ, रे गोली मार दो। मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। रुक जाओ, कानून को अपने हाथ में मत लो, छोड़ दो इसे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दे इसे, छोड़ दे। साले लाशों के व्यापारी, तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मारो साले को, मारो साले की पोस्ट है, मारो साले के टुकड़े टुकड़े कर दो साले को, छोड़ो मत कोई, मारो साले को। मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं, इसलिए 1 मिनट के अंदर 4 दीवारी के बाहर चले जाओ, वरना अपनी मौत के जिम्मेदार तुम लोग खुद हो गए।
अब मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वो आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर अपने शुभ हाथों से झंडा फहराएं। मेरा भारत महान। ये क्या है? और वो रहा तुम्हारा कफन। तूने मिनिस्टर की बेइज्जती की है। बेइज्जती उसकी की जाती है धरपकड़ जिसकी कोई इज्जत हो। तेरा मतलब है मेरी कोई इज्जत नहीं है? मैं ये जनता का चुना हुआ मिनिस्टर हूं। इन कागजात को उठा कर देख जिसमें साफ साफ लिखा है कि तू मिनिस्टर नहीं, एक बड़वा है। बड़वा बड़वा बोला हरामजादे, मैं तेरी वर्दी उतार दूंगा। ये वर्दी हिंदुस्तानी पुलिस की है, तेरे सर की टोपी नहीं जिसे जब चाहे तू उतार दे। अब पहन इसे और चुपचाप चल मेरे साथ। अरे इनको हथकड़ी मैं पहनाऊंगा। आईजी प्रताप सिंह, आईजी प्रताप सिंह, छोड़ दो मेरे दामाद को, नहीं तो लाशों के ढेर बिछा दूंगा। तेरे सम्मान के लिए मेरे पास इससे अच्छा हार था ही नहीं। ससुर जी मैं आ रहा हूं। हरामजादा। भून दो सालों को। नहीं, हट जाओ। तू अभी तक जिंदा है? हाँ, मैंने तुझे कहा था ना त्रिकाल कि 15 अगस्त तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा।